हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो खराब है ही, उनकी टीम की एक तरीके से आलोचना भी हो रही है। काफी लोग उनकी टीम की क्रिकेट का जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त उससे ज्यादा बड़ा मजाक जो उड़ रहा है वो उड़ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और पीसीबी को काफी लोग पाकिस्तान सर्कस बोर्ड भी कह रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह है उनके चेयरमैन है ज़ाका अशरफ, जिनका खुद का भविष्य अभी तय नहीं और शायद 5 तारीख के बाद वो रहे ना रहे पता नहीं, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने को सेफगार्ड करने की और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और एक एक कर खिलाड़ी, चीफ सेलेक्टर इंतजाम उल हक, सबको जिसे हम कहते हैं कि ट्रक के नीचे डालने की, ताकि अपना वहां से सेफली निकल जाएं। बचें या ना बचें वो उनका पता नहीं है, लेकिन अपने लिए वो अपना तैयार कर रहे हैं कि खांचा इस तरीके से कि बहुत ज्यादा बात उन पर आए ना। ये आप अलग अलग देख रहे होंगे और यहां पर चल यही रहा है कि ब्लेम एंड शेम, मतलब नेम ब्लेम एंड शेम। आप किसी का नाम लो, उनको ब्लेम करो और उनको शेम कर दो पब्लिकली। तो ये अलग अलग किरदार आप देख रहे हैं, इन सब का इस कहानी से कनेक्शन है। लेकिन अभी क्यों ये बात आई है, क्योंकि हाल फिलहाल में लगातार चर्चा चल रही थी कि भाई क्या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले राशिद लतीफ ने ये चीज एक टीवी शो के दौरान कही थी कि बाबर आजम कोशिश कर रहे हैं ज़ाका अशरफ जो पीसीबी के चेयरमैन हैं इस वक्त पर, उनसे कांटेक्ट करने की, उनको कॉल करें, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि शायद वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो पीसीबी की तरफ से ऑफर किए गए थे खिलाड़ियों को, उनको भी रिवर्क किया जा रहा है। तो इसके बाद मामला उठा, फिर ज़ाका अशरफ एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में वो राशिद लतीफ की बात को कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। इवन ये तक कह देते कि सब अपने अपने गेम खेल रहे हैं राशिद लतीफ के लिए। और एक पुराना इंसिडेंट भी बताते हैं कि कैसे राशिद लतीफ को एक वक्त पर इन्वाइट किया गया था फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ, बाकी भी पाकिस्तान के, और उसके बाद उन्होंने जो टेक्निकल कमेटी के लिहाज से जो भी जो चीजें चल रही थी, बात चल रही थी, उसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, यानी कि राशिद लतीफ ने। तो उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त पर आप जो हैं एज अ नेशनलिस्ट, मतलब देश की सबसे पहले सोचें, ये सब ना करें। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो वो सब ना करें। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई कॉल नहीं आई। ये रही इनके अलग अलग वर्जन्स, जिसके बाद राशिद लतीफ अभी मेंटेन कर रहे हैं कि भाई जो उन्होंने कहा था वो उसी पर टिके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल हुआ है और कोई भी वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिला था। लेकिन ट्विस्ट कहानी में कहां से आया है, क्योंकि बाबर आजम और सलमान नसीर जो पीसीबी के सीओओ हैं, उनके बीच के कुछ जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे वो ज़ाका अशरफ के कहने पर, अकॉर्डिंग टू जिस टीवी शो पर हुए, उनके होस्ट के अकॉर्डिंग, ज़ाका अशरफ के कहने पर वो मैसेजेस जो हैं टीवी शो के दौरान लाइव दिखा दिए गए, पूरी दुनिया को दिखा दिए गए, जिसमें पीसीबी के जो सीईओ हैं वो पूछते हैं उनसे बाबर आजम से कि ये सब कुछ चल रहा है, मीडिया में बहुत खबरें चल रही हैं, तो क्या आप कॉल कर रहे थे? अब बाबर आजम ने वहां पर मना किया उस अगर मैसेजेस के लिहाज से जाएं। और ये पूरा आप देख रहे एक चिट्ठा मेरे हाथ में भी है, वो इसलिए है कि भाई फैक्चुअली कोई चीज गलत यहां पर ना हो। जो चीज जो इंटरव्यूज में आई है, ऑन रिकॉर्ड आई है, वो आपके सामने रख रहे हैं। और इस तरीके की चीजें चल रही हैं कि जिसको फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन शाहिद अफरीदी घटिया हरकतें, अपने प्लेयरों को गिराने वाली इस तरीके की चीजें वो सब बता चुके हैं, बोल चुके हैं। और यहां पर फिर बाबर आजम मना करते हैं, उसके बाद उनका रिप्लाई आता है कि मैनी थैंक्स, और वो बात वहां पर खत्म हो जाती है। बाद में जब बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ उस टीवी शो का, क्योंकि वहां पर अजहर अली शायद एक समझदार इंसान बैठे हुए थे जिन्होंने ये सवाल कर लिया, जो जितना भी उनका पैनल बैठा था और जो जर्नलिस्ट जिनके हवाले से स्क्रीनशॉट एक तरीके से आया था, उन्होंने जो है ज़ाका अशरफ का इंटरव्यू भी किया है। तो उन्होंने कहा था कि उनकी ज़ाका अशरफ की परमिशन थी, जो बाद में एंकर ने भी क्लियर किया कि भाई हम भी पहले सोच रहे थे कि चलाएं ना चलाएं, हम नहीं चला रहे थे, बट हमें लगा कि तो वो तो कह ही रहे हैं ज़ाका अशरफ की, जी बिल्कुल चलाइए। बट देन उन्होंने यहाँ पर बाबर आजम से ना पूछा ना कोई परमिशन ली, और इसी पर जो है मुद्दा बड़ा बन गया कि आप अपने कप्तान की एक तरीके से प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो हो रही है, जो भी चीज़ आपको क्लियर करनी थी, डिस्कस करनी थी, उसके बाद आप क्यों दिखा रहे हो? आप या तो वही है कि जो एक बात चल रही है उसको गलत साबित करने के लिए, अपने को सेव करने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हो, और उसके बाद से लगातार जो है बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्योंकि अगर आज आप ये चीज दिखा सकते हो तो कल को आप कुछ भी बोल सकते हो, बता सकते हो, जो बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, जो एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कैसे एक तरीके से ज़ाका अशरफ, और कोशिश उनकी पूरी है दिखाने की, बताने की कि पीसीबी के एंड पर तो कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो गड़बड़ है, जो गलतियां हो रही हैं, सब कुछ वो बाबर आजम की तरफ है। लेकिन क्या हर जगह पर पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के कप्तान सही हैं? इवन इंजमाम उल हक जो उनके चीफ सेलेक्टर हैं, वो और मोहम्मद रिजवान जो लीडरशिप ग्रुप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्या वो सब सही हैं? ऐसा भी नहीं है। कुछ सवाल उनके ऊपर भी खड़े होते हैं, क्योंकि जो एक शख्स हैं जो इनको मैनेज करते हैं ज्यादातर खिलाड़ियों को, ऐसा भी निकल कर आ रहा है कि वो इंजमाम उल हक, वहां पर रिजवान का भी नाम आ रहा है कि भाई वो कहीं ना कहीं एक तरीके से शेयर होल्डर्स हैं एक बिजनेस वेंचर में। तो देन वहां से बात आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर ये बात आती है कि भाई आप तो फिर अपने हिसाब से, अगर इंपॉर्टेंट 4-5 भी प्लेयर्स बहुत होते हैं, अगर एक ही तरफ से एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, एक ही एंड से काम उनका चल रहा है, तो उसके बाद वो वहां पर हो सकता है कि अपने अकॉर्डिंग टीम भी चला सकते हैं, अपना से उनको रखना है। इवन कॉन्ट्रैक्ट्स वाली भी बात आएगी, या कॉन्ट्रैक्ट्स में इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों को एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट जो मैनेज करती है वो इन्वॉल्व थी, इसलिए हुआ।
लेकिन एक एक कर अगर आए तो वहां पर उसके बाद जरूर ये वो कर दिया गया है कि एक तरीके का माफीनामा उस शो के एंकर के द्वारा आया कि भाई हमसे गलती हो गई और एज हम पूरा नेटवर्क ये गलत मानते हैं कि जो हमने किया, बट द डैमेज हैज बीन डन। एक तरीके से पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट या उस टीवी शो या बाबर आजम, बल्कि ये पूरी पाकिस्तान की इमेज और जो भी था उस सबको ही हर्ट करने वाली चीज है जो तरीके की चीज वहां पर हुई लाइव टेलीविजन में। तो यहां पर ये बड़ी सारी चीज रही। और ज़का अशरफ साहब की जो हम एक तरीके से बात कर रहे हैं कि जो इंटरव्यू उन्होंने दिया तो उन्होंने ये सब बोला कि भाई इस वक्त पर बड़ी हमें कोशिश करनी चाहिए कि देश के लिए एक साथ रहें, टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है, सारी चीजें हमें बैक करना चाहिए। टीवी शोज पर अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो इतनी ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म ना हो, लोग रिडिक्यूल कर रहे हैं खिलाड़ियों को, और जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है आखिरी बॉल तक सपोर्ट करो। ये ज़का अशरफ साहब के शब्द हैं। लेकिन इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी एक जो पीसीबी की रिलीज आई थी, जो मेरे ख्याल से तारीख थी 26 अक्टूबर को, उस दिन जो प्रेस रिलीज आई थी, एक बार आपको वो दिखाते हैं जहां पर यही सब आया कि भाई सपोर्ट करिए, ये करिए, वो करिए। लेकिन आखिर में अगर आप हिस्सा देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पीसीबी चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमिटी चौधरी ज़का अशरफ gave complete free hand to chief selector इंजमाम उल हक and captain बाबर आजम in the World Cup squad and there were no obstacles in building the team as per their wish। ये आप जो थर्ड पैरा की लास्ट की पंक्तियां हैं, तो यहां पर भी एक तरीके से खुद को सेव करते हुए बोल दिया गया कि भाई इंजमाम उल हक और बाबर आजम उन्होंने जो चाहा उनको दे दिया गया और उसके अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड कप की टीम बनी है। और फिर इन फ्यूचर अब भविष्य में क्या करेगा बोर्ड, वो डिसीजंस लेगा जहां पर परफॉर्मेंस को हम मद्देनजर रखेंगे। ये बीच वर्ल्ड कप में स्टेटमेंट आना कितना सही है। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई बोर्ड अभी भी होप कर रहा है कि परफॉर्मेंस जो है वहां पर बढ़िया निकल कर आए, जो वर्ल्ड कप बचा हुआ है वहां से बढ़िया निकल कर आए। यही नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि एक स्टेटमेंट और आई जहां पर शायद इतनी ज्यादा बात नहीं थी, इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी, बट 23 अक्टूबर की शायद वो स्टेटमेंट थी जहां पर आया कि भाई पीसीबी ये क्लैरिफाई करना चाहता है कि कोई भी टीम में किसी तरीके की लड़ाई नहीं है। ये आप देख सकते हैं, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांगली डिनाइज रीसेंट स्पेकुलेशंस अबाउट एनी इंटरनल डिस्कॉर्ड इन द नेशनल क्रिकेट टीम करंटली पार्टिसिपेटिंग इन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। यानी कि उस वक्त पर बहुत ज्यादा जगह इस तरीके की खबरें नहीं चल रही थी, इस तरीके की बात नहीं चल रही थी कि भाई पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जबरदस्ती का एक स्टेटमेंट ये भी आया था। इवन इस सब मामले के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से खिलाड़ियों की जो कुछ आई है, जहां पर रिपोर्ट्स आई हैं, तो खिलाड़ियों का कहना यह है, उनका कहना यह है कि पीसीबी नहीं चाहता हम लोग जीतें। ये एक बहुत बड़ी एक तरीके की स्टेटमेंट आप देखिए कि एक सीनियर प्लेयर वहां पर कह रहे हैं कि हमें यह लगता है यहां पर कि यहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश यह है कि ये ना जीतें, ताकि तभी वो कुछ बदलाव कर पाएंगे और फिर देन वो अपना हक जता पाएंगे। तो उनका मानना यहां पर यह है। और किसी भी ड्रेसिंग रूम में अगर इस तरीके की भावना है, चाहे वो एक खिलाड़ी में है, दो खिलाड़ी में है, तो कहीं ना कहीं आपको अलग तरीके से एक पिक्चर पेंट करती है। जो तस्वीरें हमने दिखाई उससे आप ये रिलेट मत करिएगा कि कौन सा सीनियर खिलाड़ी वो था नहीं था, वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए है। वो सीनियर खिलाड़ी हमें भी नहीं पता है, हमें पता होता तो भी शायद अगर क्योंकि किसी और की रिपोर्ट है तो हम नहीं यहां पर बताते। लेकिन इस तरीके की चीजें निकल कर आई हैं। अच्छा, एक जो मुद्दा और बड़ा निकल कर आया है यहां पर, ये तो चलिए हो गई कि भाई कैसे पीसीबी भी गलत है, बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट और जो खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, बाबर आजम, रिजवान, यहां पर भी कुछ गड़बड़ है। क्योंकि उसी इंटरव्यू के दौरान जो ज़का अशरफ के साथ हुआ है वहां पर ये आई है बात कि भाई इंजमाम उल हक, चाहे वो रिजवान है, और उनके द्वारा मैनेज किए हुए खिलाड़ियों में जो कुछ खिलाड़ी आते हैं वो हैं बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी कप्तान, और एक तरीके से जिनको आप कहीं ना कहीं बात करते हैं अगर कोई और कैप्टन होगा तो एक शख्स है जिनका नाम है तलहा रहमानी। वो आपको यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से आता है कि ये मैनेज करते हैं इन सारे खिलाड़ियों को, और यही जो है एक बिजनेस वेंचर में कहीं ना कहीं पार्टनर भी। इंजमाम उल हक वहां पर पार्टनर है और रिजवान का भी नाम आया, उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, लेकिन इस तरीके की बात आई है। तो यहां पर बात यह कि भाई शेयर होल्डर्स अगर ये हैं, जो कि उन्हीं के एजेंट जो तलहा रहमानी उनके द्वारा जो है एक बिजनेस वेंचर चल रहा है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि भाई हो सकता है आपकी सिलेक्शन भी इन्फ्लुएंस हो, चीफ सेलेक्टर आपके, कप्तान आपके, लीडरशिप ग्रुप के इंपॉर्टेंट बंदे आपके, तो फिर सिलेक्शन भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो इस पर उन्होंने कहा ज़का अशरफ ने कि भाई ऑब्वियसली इंजमाम उल हक से जो है सवाल किए जाएंगे, उनसे जाना जाएगा कि इस मामले पर क्या कुछ है और क्या ऐसा रहा होगा जो कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर और सैलरीज को लेकर जो बात आई कि भाई की सैलरी नहीं मिली है, उस पर ज़का अशरफ ने कहा कि सैलरीज इसलिए इशू नहीं हुई क्योंकि इनके साइंस नहीं हुए थे, और जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि आप जब द मोमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो सैलरीज रिलीज कर दी जाएंगी। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे बन रहे थे जिन पर एक अग्रीमेंट नहीं हो पाया था तब तक, और तो साइन नहीं हुआ था तो वो सैलरीज रिलीज नहीं की गई, लेकिन सैलरीज उन खिलाड़ियों की सेफ है। तो इसी मुद्दे पर ही आया कि भाई क्या सैलरीज वाला जो इशू था वो भी क्या इसी सेट ऑफ प्लेयर्स की वजह से हो सकता है बना हो।
इस पर हालांकि उन्होंने जो है कमेंट नहीं किया। उन्होंने बोला कि हालांकि हम ये जरूर गाइडलाइन लेकर आएंगे कि आगे चलकर ऐसा रहेगा कि अगर कोई प्लेयर्स को मैनेज कर भी रहा है तो वहां पर एक दो प्लेयर से ज्यादा एक एजेंट ना मैनेज कर रहा हो, क्योंकि उसमें फिर आप चीजें डिफरेंटली होते हुए देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बार बार मुद्दा हम भी जब डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैनेजमेंट फर्म्स किस तरीके से गेम कंट्रोल कर सकती हैं, वो आपको अलग अलग लेवल पर दिखता है, चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो चाहे फिर वो नेशनल क्रिकेट हो। तो यहां पर यह मुद्दा थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट को भी और पाकिस्तान प्लेयर्स को भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है। अच्छा, अपने आप को हर फ्रंट पर ज़का अशरफ ने कोशिश करी साफ करने की। उन्होंने बोला कि यार उन्हें अपने पिछली टेन्योर का बड़ा एक हवाला दिया है। आज से कहा कि 5-10 साल पहले जब हम हुआ करते थे तो हमारे पास बैकअप्स रहते थे, एक एक खिलाड़ी के 6-7 बैकअप होते थे, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं था। नजम सेठी का वो जिक्र करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है सब पॉलिटिकली वहां पर जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही सरकार बदलती है पीसीबी भी बदलती है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अब इनका भी भविष्य शायद दोबारा से जो है चेंज की तरफ बढ़ रहा है, तो वो ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने को जितना हो सके सही साबित करना और सारा जो दोष है वो पिछली एक तरीके से मैनेजमेंट पर डाल देना। तो उन्होंने कहा कि जो पिछली जो टेन्योर रही थी उसमें कोई सक्सेसिव प्लान नहीं दिखा, कोई यहां पर ऑप्शंस ही नहीं थे, तो इसलिए हमने कोशिश करी कि भाई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करी। मिकी आर्थर पर सवाल पूछा गया कि भाई उनको क्यों नहीं हटाया, तो उन्होंने उसका भी डाल दिया पिछली वाली मैनेजमेंट पर कि अगर हम हटा देते और फिर ऐसी परफॉर्मेंस आती तो शायद, अब साफ ही उनके शब्दों से लग रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो हमारे सर पर फोड़ दिया जाता, इसलिए हमने वहां पर बदलाव नहीं किए। जहां पर मिकी आर्थर की बात है कि एक ऑनलाइन तरीके की उनकी साइनिंग हुई थी, वो कभी आ रहे थे नहीं आ रहे थे, बीच में एशिया कप में थोड़ा आए, फिर एक तरीके से वर्ल्ड कप में वहां पर आए, तो उन्होंने कहा कि वो वरना सारी चीजें जो है हम पर डाल देते। सैलरीज को लेकर उन्होंने कहा कि भाई सैलरी इसलिए इंक्रीज कराई गई थी कि लीग से बचा पाएं, और यहां पर उन्होंने एक ये भी हवाला दिया कि जब वो आपको पता होगा कि लंका प्रीमियर लीग या बाकी लीग से, तो उनका ही मानना था कि भाई हम अगर होते तो हम वर्ल्ड कप से ठीक पहले या एशिया कप से ठीक पहले उनको इन लीग्स में नहीं भेजते। पर ये फैसला भी पिछली यानी कि नजम सेठी की जब एक टेन्योर रही थी उस दौरान ये फैसले ले लिए गए थे, एनओसी दे दिए गए थे, तो इनको जो है वहां पर सेठी साहब ने बोल दिया था, तो हम उसमें क्या करते, और हमें यही डर था कि हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाएंगे। तो यहां पर उन्होंने बोला कि ये अगेन जो सब कुछ है हमारे एंड से तो कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है, ये फिर से जो है उन्होंने पूरा का पूरा उनके ऊपर डाल दिया यहां पर। तो ये पूरे कुछ कुछ चीजें थी, कुछ कुछ मुद्दे थे जो मैंने सोचा कि आपको बताएं। और इसी में साथ ही साथ उन्होंने, क्योंकि पूछा गया उनसे कि इंडिया में आना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जय शाह के साथ अपनी मीटिंग को बड़ा फ्रूटफुल बताया। उन्होंने कहा कि भाई बड़ी मुझे इज्जत मिली वहां पर। उन्होंने जो भी बोला कि उन्होंने मुझे बोला कि आप बाकी के चेयरमैन से जो है बड़े अलग हमें नजर आए, और आप भी एक बिजनेसमैन हैं और हम भी एक बिजनेसमैन हैं। तो इस तरीके की बातें मेरी जहां पर लगा कि भैया अपने को प्रोजेक्ट करने को हमारे सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद पहले जो टेन्योर रहे हैं, पहले की जो चीजें रही हैं वो गड़बड़ रही हैं उस तरीके से। तो ये कुछ मुद्दे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में अभी प्रॉब्लम चल रही है और वो लगातार चलती रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए है कि फील्ड पर भी उनको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल नहीं रही है। लगातार 4 मैचेस आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी हिस्ट्री में पहली बारी, जिसके बाद ये पूरा ड्रामा चल रहा है एक तरीके से ब्लेम एंड शेम हो रहा है वहां पर, और कुछ भी मतलब एक इसमें आप देख नहीं रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। अब लेट्स सी, इतना जब आउटरीच हो रहा है तो उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सिलसिला थमता है या फिर ये जिसे हम कहते हैं कि ये गेम और ज्यादा डर्टी यहां से होते हुए जाता है। क्योंकि इतना तो लग रहा है कि इसके बाद आपको वहां पर बदलाव तो बहुत ज्यादा, बट हो सकता है पीसीबी में ऊपर से भी बदलाव हो, टीम में भी बदलाव हो, लेकिन इस तरीके की चीज ने एक बार कह सकते हैं फिर से पाकिस्तान क्रिकेट को, इवन पूरे पाकिस्तान को थोड़ा सा शर्मसार जरूर कर दिया है। क्योंकि उनका पूरी दुनिया में जो है इस वक्त मजाक ही उड़ा रहा है, और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि जो टॉप पर मौजूद हैं, जो लोग वहां पर इन्वॉल्व हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं। तो फिलहाल अभी आपसे जो है इजाजत लेते हैं, यहां पर देखते हैं कि आगे क्या रहेगा पाकिस्तान टीम का फ्यूचर और इन सब मुद्दों पर कुछ एक्शन लिया जाता है नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। thesportstech.com हमारी वेबसाइट है, वो भी विजिट करें, और स्पोर्ट्स तक की ऐप वो जरूर डाउनलोड करें। अभी के लिए आपसे इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।